प्रश्नावली के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चौथे सवाल को हल करते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें दिया हुआ है HCF 306 657 बराबर 9 और LCM 306 657 बराबर, हमसे पूछा है क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, ये हमने सीखा हुआ है। यहां से हम LCM का सूत्र प्राप्त कर लेंगे। HCF को जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बटे में ले आएंगे। इस तरह जो है LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF होता है। इसी तरह आप HCF का भी सूत्र बदल सकते हैं, बस HCF को यहां पे लिख लें और LCM को यहां पर। अब जो है हम क्या करेंगे, सवाल की ओर चलेंगे। ये दोनों ही सूत्र आपको जो है रफ कार में कर लेने हैं, याद रखने हैं। ये हमारा सवाल, अब ध्यान देते हैं हम। हमें HCF दिया हुआ है 306 657 का 9, फिर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि LCM 306 LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब जो है हम इसे आगे हल करेंगे। पहली संख्या जो है 306 है, दूसरी संख्या 657 है और जो HCF है हमारा 9 है। अब हम जो है 9 से सबसे पहले इस संख्या को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप इसे 9 से हल करेंगे, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 34 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब जो है हम इन दोनों ही संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे। इन दोनों ही संख्याओं का गुणनफल जो है 22,338 आ जाएगा और यही हमारा LCM हो जाएगा। LCM 306 657 बराबर जो है 22,338 आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब जो है प्रश्नावली के हम 5वें प्रश्न को हल करते हैं। 5वें प्रश्न में हमें दिया गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो भाई हम जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे कोई भी संख्या हम ले लें, जैसे कोई भी संख्या, हमने एक संख्या ले ली 60, ये संख्या जो है 0 पर समाप्त हो रही है। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो जो है हमेशा 5 से भाज्य होती है, यानी उस संख्या में जो है हमेशा 5 से भाग चला जाता है। लेकिन अगर हम 6 की पावर n के या फिर 6 के गुणनखंड करें तो ये कुछ इस तरह हमें मिलते हैं, 2 × 3। तो इस तरह जो है 6 की पावर n बराबर जो है 2 की पावर n × 3 होता है। 6 के गुणनखंड में जो है केवल 2 और 3 होते हैं, 5 नहीं होता। इसीलिए जो है ये कभी भी, जब भी हम n के मान को कुछ भी रखेंगे, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह जो हम कह सकते हैं कि अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह हमने कैसे किया, हमने जो है हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उसे जो है हमेशा 5 से भाग होना होगा। लेकिन हमने देखा कि 6 की पावर n के जब हमने गुणनखंड किए तब जो है इसमें 2 और 3 ही इसके गुणनखंड आ रहे हैं, जो कि 5 से भाज्य नहीं है। अतः ये संख्या जो है कभी भी 5 से कभी भी जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के छठे सवाल को हल करते हैं। छठे सवाल में जो है हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं सवाल को। 7 × 11 × 13 धन 13 जो है हमें बताना है कि ये दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 13 को जो है कॉमन ले लेंगे। ये एक ही पद है, सारे पद गुणा में है, तो दोनों ही पदों में से हम 13 को कॉमन लेंगे। अंदर जो है 7 × 11 धन 1 बच जाएगा। जब इस पद से 13 को कॉमन लेंगे तो 7 × 11 बचेंगे और जब इस पद से 13 को कॉमन लेंगे तो 1 जो है शेषफल बचेगा। और यहाँ पे जो है 13 गुणे, जब 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 77 और 1 जोड़ देंगे तो 78। इस तरह जो है यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 13 × 78। तो अगर आप इस संख्या पे ध्यान दें तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में उसी संख्या का और केवल 1 का भाग जाता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करने पर उसका उसी संख्या में, जैसे 13 एक जो है अभाज्य संख्या है, इस संख्या के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह आएंगे। लेकिन अगर आप इस संख्या को देखें तो इस पूरी संख्या में 13 का भी भाग चला जाना है, 78 का भी भाग चला जाना है, 2 का भी भाग चला जाना है। इस तरह जो है इस संख्या के कई गुणनखंड हैं। अतः हम कह सकते हैं
कि यह एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो है एक से अधिक गुणनखंड हैं। चलिए दूसरी को देखते हैं। दूसरी में जो है यहां पे दोनों पदों में यहां पे 5 है, तो 5 को ही कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप 5 को कॉमन लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, धन में भी 1 आ जाएगा। हम जो है अंदर की ओर गुणा कर लेंगे। जैसे ही आप अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे 1008 आ जाएगा, और हम जो है ऐसा लिख लेंगे 1009 हो जाएंगे ये। अब जो है हम इस संख्या में भी देखो 5 का भी भाग चला जाना है और 1009 का भी भाग चला जाना है। इस तरह यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः दी गई दोनों संख्याएं, अतः दी गई दोनों संख्याएं भाज्य हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अतः जो है हम कह सकते हैं, हमने कैसे किया, सबसे पहले 13 को कॉमन ले लें। जैसे ही आपने 13 को कॉमन लिया, यहाँ पे 7 गुणे 11 77, धन 1 आ गया 78। इस संख्या में जो है 13 78 2 3 संख्याओं का भाग चला जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड जो है ज्यादा हैं। इसी तरह जो है इस संख्या को भी हम हल कर लेंगे। यहाँ पे 5 गुणे 1009 मिल जाएगा हमें, और हम कह सकते हैं कि इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के 7वें और अंतिम सवाल को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट लेती हैं और रवि जो है 12 मिनट लगाते हैं। ठीक है, सोनिया जो है 18 मिनट लेती है और रवि जो है 12 मिनट लगाते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर जो है कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, आप दोनों ही संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करके कर सकते हैं। तो हम जो है इतनी थोड़ी सी भाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों के पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर एलसीएम 18 12, यानी दोनों संख्याओं का जो है हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 18 के गुणनखंड करेंगे। तो 18 के गुणनखंड कुछ इस तरह में मिल जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, या फिर कह सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2। जैसे ही हमने 12 के गुणनखंड करने हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 की घात 2 गुणे 3। अब जो है चूंकि हमें एलसीएम निकालना है, तो हम लिखेंगे एलसीएम 18 12। हमने आपको सिखाया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम दोनों के गुणनखंडों में से संख्याओं की सबसे अधिकतम घातों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारी संख्याएं हैं। यहाँ पे सबसे पहली संख्या 2 है और 2 दोनों में है, तो 2 की अधिकतम घात 2 की घात 2 है, और यहाँ पे 3 की अधिकतम घात भी 2 है। तो इस तरह जो हमारा एलसीएम जो है ये आ जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे, तो ये जो है 4 गुणे 9 यानी 36 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह जो है हम 7वें प्रश्न को हल कर लेंगे। आशा है आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो है कीमती राय जरूर दें।